देश का महानायक कहें या देशभक्तों का देशभक्त, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी अलग ही पहचान बनाई। पूरा भारतवर्ष जिन्हें नेताजी के नाम से जानता है। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो महान सेनापति होने के साथ राजनीति का अच्छा मास्टरमाइंड था। तो चलिए आज हम आपको इस महान शख्सियत से परिचय कराते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ कटक के जाने माने वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने भाइयों में से बोस को सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र से था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस ने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1919 में बीए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की। यूनिवर्सिटी में उन्हें दूसरा स्थान मिला। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करें। इसके लिए उन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और ऐसे में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद बोस ने 1920 में सिविल सर्विस का टेस्ट न केवल पास किया बल्कि चौथी रैंक भी हासिल की। संभाला स्वतंत्रता संग्राम का मोर्चा। लेकिन सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था, इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को इस पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी से पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई। गांधी जी की सलाह पर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे। इसके साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। 1923 में उन्हें भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। लेकिन बोस के विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गांधी जी नरम दल यानी उदार दल का नेतृत्व करते थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल यानी जोशीले क्रांतिकारी दल से थे। बेशक दोनों अलग अलग विचारधारा को मानने वाले थे, लेकिन उनमें एक समानता भी थी। वो ये कि दोनों का मकसद देश की आजादी था। भगत सिंह की फांसी और गांधी जी से विवाद। लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी के बाद बोस और गांधी जी के बीच विवाद काफी बढ़ गया। तब से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को फांसी की सजा से रिहा कराने की कोशिश में जुटे थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी से बात भी की। नेताजी ने कहा कि वो अंग्रेजों से रिहाई के मुद्दे पर किया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी ब्रिटिश सरकार को दिए वचन को तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस मामले के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी और कांग्रेस के काम करने के तरीके से बेहद नाराज हुए। कहते हैं कि राजनीति में आने से पहले सुभाष चंद्र बोस दुनिया भर में घूमे। 1932 से 1936 के दौरान बोस ने भारत की आजादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली, जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस के नेताओं से मुलाकात की। 13 अप्रैल 1936 में भारत लौटने पर उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने 1936-37 के दौरान यूरोप में इंडियन स्ट्रगल किताब प्रकाशित की। उस दौरान यूरोप में हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी का फांसीवाद जोरों पर था। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना था इंग्लैंड। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के मन में ख्याल आया कि क्यों न हिटलर और मुसोलिनी से मिलकर अंग्रेजों को मात दी जाए। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और नाजीवाद और फांसीवाद दोनों का दुश्मन इंग्लैंड था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत होती है। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया और उनका लगातार अप्रत्यक्ष तरीके से विद्रोह करते रहे। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वे अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से वहां से भाग गए। एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी जा पहुंचे।
1943 में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया, जिसके बाद वे जापान और बाद में सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उस वक्त रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को जापान के टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन आज भी किसी को उनका शव नहीं मिला। नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी।